गांव के एक कोने में बसे छोटे से घर में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े बाबा, उनकी पत्नी दादी और उनके बेटे बहू तथा 2 पोते रहते थे। परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखमय था। सभी लोग एक दूसरे की इज्जत करते और एक दूसरे की मदद करते थे। बाबा का स्वभाव बहुत ही सख्त था, लेकिन वे दिल के बहुत अच्छे थे। उनकी सख्ती का कारण परिवार के लिए उनका प्रेम और उनकी जिम्मेदारियां थीं। परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि बाबा के बेटे राम की शादी हो गई थी। घर में नई बहू सविता का आगमन हुआ। सविता बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी। वह सभी से प्रेम पूर्वक और आदर के साथ पेश आती। दादी और सविता का संबंध भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सविता ने दादी की तरह ही परिवार की जिम्मेदारियों को समझना और निभाना सीखा था। सविता के आने के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा की सख्ती के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। बाबा की अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं और वे चाहते थे कि घर का हर काम समय पर और सही तरीके से हो। सविता ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कभी कभी वह बाबा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। बाबा की सख्त बातें उसे परेशान करती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश की। एक दिन बाबा ने सविता से कहा, सविता, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें घर के कामों में और भी निपुण होना चाहिए। तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान और अच्छे से रखना चाहिए। सविता ने नम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सिखा दीजिए कि मैं कैसे सुधार कर सकती हूं। बाबा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि सविता सच्चे मन से सीखना चाहती है। बाबा ने सविता को घर के कामों में और अधिक कुशल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे समय समय पर नई नई बातें सिखाई और समझाया कि कैसे उसे चीजों को और बेहतर तरीके से करना चाहिए। सविता ने बाबा की सीख को दिल से लगाया और हर काम में ध्यान देने लगी। उसने बाबा के सिखाए हर नुस्खे को अपनाया और धीरे धीरे वह घर के कामों में बहुत ही निपुण हो गई। बाबा ने भी देखा कि सविता ने कितनी मेहनत की है और उसकी सीख को कैसे अपनाया है। उन्होंने सविता की तारीफ की और कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया सविता, तुम्हारी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपकी सिखाई हर बात मेरे लिए अनमोल है। आपके मार्गदर्शन ने मुझे और भी बेहतर बनाया है। धीरे धीरे सविता और बाबा के बीच का संबंध और भी मधुर हो गया। अब बाबा उसे केवल बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानते थे। परिवार में सभी लोग सविता की प्रशंसा करते और उसे आदर देते थे। सविता ने अपनी मेहनत, समझदारी और प्यार से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बाबा ने परिवार के सभी सदस्यों को एक दिन बुलाया और कहा, हम सबको सविता से सीखना चाहिए। उसने हमें सिखाया है कि किसी भी चुनौती को कैसे प्यार और मेहनत से पार किया जा सकता है। सविता की कहानी गांव में भी मशहूर हो गई थी। सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। वह नई बहुओं को समझाती और सिखाती कि कैसे परिवार के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। उसकी मेहनत और लगन का प्रभाव नई पीढ़ी पर भी पड़ा और उन्होंने भी सविता की तरह परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की। सविता की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में समझदारी, प्यार और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। बाबा की सख्ती को सविता ने अपनी सलाह बना लिया और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मानकर चलती रही। आज भी उसकी कहानी एक मिसाल है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके प्यार और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है।